जैसे अभी कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका खालिस्तान को लेकर, ठीक है। इंडिया वाले जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं उन्हें, पहले उन्होंने उनके जो सा था वहाँ पे एम्बेसडर को वहाँ से निकाला, फिर उसके बाद 41 डिप्लोमेट्स हैं उन्हें वार्न किया और वो वहाँ से उन्हें अल्टीमेटम दिया और वहाँ से अब निकाल दिए गए हैं, वो वहाँ से चले गए हैं। क्या कहेंगे हम लोग आपस में, मतलब आप मुझे चोर कह देंगे, मैं इन्हें कह दूंगा, ये आगे उन्हें कह देंगे, हम आपस में लड़ते हैं। लेकिन दूसरे जो डेवलपमेंट की तरफ कंट्री जा रहे हैं, खासतौर पे हमारा नेबर हो, वो आपस में यूनिटी करता है और जो उसके खिलाफ बोलता है उन्हें वो जो सा वो मुंह तोड़ जवाब देता है। जैसे अभी इंडिया और कनाडा का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कितनी मजबूत पोजीशन जो सा उन्होंने पोजीशन अपनी रखी है, पूरी दुनिया को ने देखा। हमने इवन कनाडा का साथ दिया कि भाई, हमारी मीडिया ने जिस तरीके से दिखाया कि भाई कनाडा ने इंडिया के दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया, कनाडा ने इंडिया को परेशान कर दिया, इंडिया बेनकाब हो गया, ये हमारे मीडिया पे चलता रहा। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है ना, हाँ। इसकी जीरो भी वैल्यू नहीं है, जीरो। अगर हमारा मुल्क तरक्की की बुलंदियों पे होता और इसी पासपोर्ट की वैल्यू भी होनी थी और हम जिस मर्जी मुल्क में जाना चाहते, 1 मिनट में उन्होंने हमारा वीजा जो है ना वो हमें इशू करना था। हम एम्बेसी के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, हमें कोई विजिट का वीजा नहीं देता। किस लिए नहीं देता? हमारा मुल्क बहुत नीचे चला गया है। ये लोग जो हैं इनको और मजीद नीचे दबाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान नीचे रहे, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान उभरेगा। और सबसे बड़ा मसला जो ये है वो ये है कि हमारे पास किसी के साथ हमारे मुआशी ताल्लुकात बेहतर नहीं है, हमने हर एक से कर्जा लेना है। हम सब हर मुल्क के हम मकरूज हैं। मैं इन्हें चोर कह दूंगा, ये मुझे कह देंगे, आपस में हम एक दूसरे को चोर चोर कहेंगे। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट अगर अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट देगा तो हमारी जरूरत नहीं होगी हम बात करें। यही स्टेटमेंट अगर कोई दूसरा कंट्री देगा हमारी, लेकिन उनमें ये चीज है कि चाहे अमेरिका हो, रिसेंटली उन्होंने अमेरिका को भी वार्न किया, कनाडा को तो उन्होंने नाको चने मतलब ये कि अच्छा खासा उन्हें जो सा वो टफ टाइम दे रहे हैं। नमस्कार वंदे मातरम मित्रों, ग्रेट इंडिया अपडेट में स्वागत है। मित्रों, पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन ले रहे हैं कि इंडिया का तो सब साथ देते हैं, सभी देश उनके साथ ही खड़े रहते हैं, लेकिन हमारा कोई साथ नहीं देता। भारत अब अमेरिका कनाडा जैसे विकसित देशों को आंखें दिखाने का दम रखता है। क्या हम अमेरिका कनाडा जैसे विकसित देशों को आंखें दिखा सकते हैं? इसको लेकर पाकिस्तानी पब्लिक अपना रिएक्शन दे रहे हैं, तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या क्या कह रहे हैं। इसके पीछे मेन रीजन सिर्फ यही है कि हमारी 75 साल से यही है कि हमने एक दूसरे को गाली देनी है, एक दूसरे को बुरा बोलना है और अपनी मईशत की तरफ, अपने मुल्क का नहीं सोचना। जितने भी सियासतदान आए, ब्यूरोक्रेट्स आए, जो भी जनरल्स आए, वो सिर्फ उनका मकसद ये है कि ये अल्लाह ताला ने एक हमें अजीम मुल्क दिया है, इसको लूटना है, इकट्ठा करना है और बाहर दौड़ जाना है। अभी हम इंडिया की अगर बात करें, कनाडा और इंडिया का खालिस्तान को लेके जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, वहां पे उसे रशिया ने भी सपोर्ट किया, बड़े बड़े कंट्रीज ने सपोर्ट किया। इवन रशिया के प्रेसिडेंट ने तो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर को, कनाडा के पार्लियामेंट के स्पीकर को भी इडियट बोल दिया है कि मतलब इसी मौके के ऊपर बोला है। वैसे उसका इशू ये था कि उन्होंने जो सा था नाजी रिटर्न को प्रेज किया, ठीक है। क्या कहेंगे कि हम आपस में एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं और वो दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं। असल में ना भाईजान, हमारे में इत्तेहाद नहीं है। हम एक दूसरे को चोर भी कहते हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं। 70 साल से हम देख रहे हैं, यही देख रहे हैं। एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, ये नहीं कहते कि हम एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें एक दूसरे को, मिलके यकजहता करें। हैं जी, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए होता सिर्फ ये है, एक आया दूसरे को चोर कह रहा है, दूसरा दूसरे को चोर। उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि वो मजबूत मुमालिक हैं, वो एक दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है। हमारे साथ क्या है, अब हमारे मुल्क में ऐसा कोई इशू क्रिएट होता है तो हम तो इस्लाम पर भी नहीं ना बोल सकते, हम खुद को मुसलमान बोलते हैं, इसके हवाले से भी अगर कोई इशू हो जाता है तो हम नमूस रिसालत के लिए नहीं बोल सकते, तो हम क्योंकि ये दुनियावी मामलात में क्या है किसी को बोलेंगे। जब तक के यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो जाते, मतलब हम धोबी का वो मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता कि हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के, ना तो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर सके और ना जिनको हम खुश करना चाहते थे वो हमसे खुश हो सके। हमारी अपनी कोई पॉलिसी क्यों नहीं, हम अपने घर को क्यों नहीं बेहतर करने की तरफ जाते? हम कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। सर बात ये है कि हम इकट्ठे नहीं है, यूनिटी नहीं है, ठीक है, और इस हवाले से इकट्ठे नहीं है। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे फिर तो हमें काम करना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर के, इसको हमने तरक्की करानी है, ठीक है। हम काम, ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं कर रहे। अगर लेट्स सपोज हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई कंट्री हो, इवन चाइना हो,
अगर हमारे अगेंस्ट बात करता है तो क्या हम इस पोजीशन पे आ सकते हैं कि हम चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब दें कि आप कौन होते हो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करने वाले? ये ज़मीनी हकायक में ये शामिल है कि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। कुरान पाक का फैसला है कि उस मुआशरे की हालत तब तक नहीं बदल सकती जब तक वो खुद नहीं बदले। ठीक है, सियासतदान हम पर मुसल्लत किए जाते हैं, वो उसकी वजह हम खुद हैं। हम खुद भी नीचे वाली सतह तक भी हम जितना लूट सकते हैं हम लूटते हैं। तो ये हर चीज़ बेहतर हो सकती है कि अगर हमें कोई अच्छा सियासतदान मिल जाए, कोई अच्छा मुखलिस जो है वो लीडर मिल जाए